जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हे गुरुपा, आपकी बेटी आपके चरणों में आपका शुक्राना सत्संग अर्पित करना चाहती है गुरुपा। हे गुरुपा, आप मुझसे अपना वही सब कुछ बुलवाइएगा गुरुपा जो आप चाहते हैं गुरुपा। और मैं आपका जो आपने मुझे दात बख्शी हैं, जो आप अपना आशीर्वाद और अपना प्यार हमें मुझे देते हैं गुरुपा, हमें देते हैं, मैं वही सब कुछ शेयर कर पाऊँ गुरुपा, आपके चरणों में शुक्राना कर पाऊँ गुरुपा। तो मैं गुरुपा, मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ गुरुपा। हे गुरुपा, आप मुझसे अपना शुक्राना सत्संग करवा लीजिएगा अच्छे से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी साध संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। हाँ, सबसे पहले तो मैं आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि आप मेरे सारे सत्संग मेरे बहुत सारे सत्संग आप शेयर कर देती हैं, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना, आपको भी अनंतम शुक्राना। और गुरुपा, आप जो दात बख्शते हैं उनका तो हम शुक्राना भी नहीं कर सकते गुरुपा। हमारी इतनी कैपेसिटी भी नहीं है गुरुपा। हम जितने आप हमारे ऊपर मेहर करते हैं गुरुपा, बस अपनी मेहर बनाए रखिए गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, आपने बेटे का एडमिशन, आपके नाती का एडमिशन बहुत अच्छे से करवा दिया गुरुपा। और जो भी थोड़ी बहुत बाधाएं आई गुरुपा, आपने उन्हें इतना स्मूथली दूर कर दिया गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा, मैं समझ ही गई थी जिस दिन पहले दिन हम स्कूल गए थे और हमारे सर के ऊपर से ब्लैक बटरफ्लाई गई थी, उसी दिन मैं समझ गई थी वैसे तो, लेकिन कि हम मेरे बेटे का एडमिशन हो जाएगा क्योंकि गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिल गई। लेकिन फिर भी गुरुपा जो भी बाधाएं आई, पर मन में गुरुपा कोई डर नहीं लगा कि कई बार मतलब 2-3 बार ऐसा हुआ कि एडमिशन नहीं हो पाएगा गुरुपा, लेकिन मन में कोई डर नहीं था गुरुपा। क्योंकि मुझे अंदर से यही था कि नहीं गुरुपा, ये सब आसानी से करवा देंगे, मेरे बेटे का एडमिशन अच्छे से हो जाएगा। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और आपने होलिका दहन वाले दिन जो इतना अच्छा गिफ्ट आपने दिया है गुरुपा, उसका अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका घर है गुरुपा, सब कुछ आपका है गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा, संगत जी, बीच में मेरी एक दिन तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा, जो मैं सहन भी नहीं कर पा रही थी, इतना दर्द हो रहा था। लेकिन गुरुपा,
और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि वो डॉक्टर को बुलाकर मुझे इंजेक्शन लगवा दे, और मैं मान भी गई थी क्योंकि दर्द बहुत असहनीय था संगत जी। और बस लेकिन गुरुपा का नाम लेती रही मैं, और गुरुपा का मंत्र जाप कर रही थी, तो दर्द धीरे थोड़ा कम हो गया गुरुपा। और फिर जो मेरे हस्बैंड ने मुझे टैबलेट्स ला कर दी, क्योंकि वो बहुत सुबह का वक्त था और कोई भी डॉक्टर अवेलेबल भी नहीं था उस वक्त। तो गुरुपा आपने मुझे टैबलेट्स अवेलेबल कराई, उसका अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मैंने मंत्र जप से अपने मन में ही मंत्र जप करके वो टैबलेट ली, और धीरे धीरे दोपहर तक मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया। अनंतम शुक्राना गुरुपा। और ऐसे ही एक दिन किचन में काम करते हुए बिल्कुल गरम तेल मेरे हाथ पर गिर गया था, मतलब बहुत ज़्यादा गरम तेल था संगत जी। और बस मैंने गुरुपा से यही प्रार्थना करी कि हे गुरुपा, हाथ पर छाला ना पड़े, क्योंकि छाला पड़ जाता है तो बहुत दिक्कत होती है संगत जी काम करने में, और वो ठीक भी नहीं होता जल्दी से। तो और गुरुपा ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की, और मेरे हाथ पर छाला नहीं पड़ा, बल्कि एक दिन में ही और मेरे हाथ में बहुत आराम हो गया, और बिल्कुल मतलब ऐसा लगने लगा कि बहुत थोड़ा ही जला है। और अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बस अपने दोनों नातियों का अपने रिज़ल्ट लाया आपने, और आप अपने नातियों के सर पर ऐसे ही हाथ रखिएगा गुरुपा, और उनको सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, वो आगे बढ़े। गुरुपा आपका बड़ा वाला नाती पढ़ने में बहुत ज़्यादा आनाकानी करता है गुरुपा, और अपनी बुद्धि से भी काम नहीं लेता गुरुपा। हे गुरुपा, आप उसे सद्मार्ग पर लाइए गुरुपा, और उसकी बुद्धि ठीक कीजिए गुरुपा, कि वो पढ़ाई में अपना मन लगाए गुरुपा। और गुरुपा बच्चों की ग्रोथ ऐसे लगता है जैसे रुक गई है गुरुपा। हे गुरुपा, आप अपने नातियों की ग्रोथ पर ध्यान दीजिए गुरुपा, थोड़ा सा उन्हें उनकी ग्रोथ अच्छी कीजिए गुरुपा, आपसे प्रार्थना है गुरुपा, आप अपने नातियों की ग्रोथ ठीक कीजिए गुरुपा। और गुरुपा आपने मैं तो मतलब समझ गई थी उस दिन ही, जब आपने पहले दिन ही जब हम स्कूल के गेट पर पहुँचे थे, और एक ब्लैक बटरफ्लाई हम तीनों के सर से उड़कर अंदर गई थी, तो स्कूल के अंदर गई थी, और मैं समझ गई थी कि गुरुपा ये काम हो ही जाएगा। बहुत सारी मुश्किलें आई गुरुपा बीच में, और कई बार ऐसा भी लगा कि एडमिशन नहीं हो पाएगा, लेकिन पर अंदर से एक विश्वास था गुरुपा कि कुछ नहीं होगा, गुरुपा हैं वो अपने आप सब एडमिशन करवा देंगे। और मेरा बेटा गुरुपा जिस दिन उसका रिज़ल्ट आना था उससे एक दिन पहले बस पूरा दिन यही करता रहा, मम्मी गुरुपा को बोल दीजिए कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा आ जाए, मम्मी गुरुपा को बोल दीजिए। वो भी गुरुपा आपसे प्रार्थना कर रहा था। और गुरुपा मुझे लगा, और यही है कि गुरुपा बच्चे आप पर कितना विश्वास करते हैं गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस उसका विश्वास पक्का हो गुरुपा, और वो आपके बताए मार्ग पर चले, सद्मार्ग पर चले। और गुरुपा बस बुद्धि से काम लेना शुरू करे गुरुपा। और गुरुपा जिस दिन हम लोग उसकी टीसी के लिए स्कूल से टीसी के लिए जब फॉर्म भरकर वापस आ रहे थे गुरुपा, तो मतलब संगत जी बीच में ट्रैफिक था, और हम लोग जो ई रिक्शा होता है उसमें बैठे थे, मैं और मेरा बेटा। और पता नहीं मन में एक ख्याल आया कि इतनी भीड़ है, कि पता नहीं ऐसे ही मन में अचानक ही के ख्याल आया कि क्या इतनी भीड़ में मुझे बटरफ्लाई दिख सकती है। और संगत जी एकदम से एक जैसे थोड़ी हल्के ग्रीन कलर की एक बटरफ्लाई और मुझे दिखी, और हमारे उस रिक्शा के ऊपर से पता नहीं कहाँ गायब हो गई। मतलब गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप मतलब आपने कैसे सुन लिया गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। और मतलब आप तो सुनते हैं गुरुपा, अपने बच्चों की सुनते हैं। मतलब मेरे मन में बस वो एक ऐसे ही ख्याल भर आया था,
गुरुपा अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस आप अंग संग रहिएगा, साथ रहिएगा गुरुपा। और गुरुपा आपका अनंत 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 शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा मैंने आपको बोला तो था कि मैं बड़े मंदिर आऊँगी। मेरा बेटा भी कह रहा था कि मम्मी हम बड़े मंदिर चलेंगे जब मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा। और गुरुपा आप बस मुझे जल्दी से बड़े मंदिर बुलवा दीजिए आपके दर्शन करने के लिए गुरुपा। और ये सब आप ही पॉसिबल कर सकते हो गुरुपा। हे गुरुपा बस गुरुपा अपने नातियों को हेल्थ बख्शिएगा गुरुपा। हे गुरुपा मेरी भी तबीयत जो ख़राब हो रही है गुरुपा, पता नहीं गुरुपा ये क्या है गुरुपा। इतने मतलब मैं इंजेक्शन भी ले रही हूँ गुरुपा और पता नहीं गुरुपा मुझे कोई फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा है गुरुपा। और हे गुरुपा आप बस गुरुपा अपनी मेहर की दृष्टि कीजिए गुरुपा, अपनी मेहर की नज़र डालिए गुरुपा। अपनी बेटी को ठीक कीजिए गुरुपा, आपसे अरदास है गुरुपा अपनी बेटी को ठीक कीजिए। अपने नातियों के लिए अपनी बेटी को ठीक कीजिए गुरुपा। हे गुरुपा बस मैं अपने सत्संग को यहाँ पर विराम करती हूँ गुरुपा। और गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी उषा आज अपना शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। प्यारे गुरुपा, आज एकादशी है और गुरुपा आप मुझे कब से बोल रहे हैं कि बेटा शुक्राना कर, दिल से शुक्राना कर। जय गुरुपा, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी कृपा बरसाए रखना मेरे प्रभु। गुरुपा सुबह मैं हॉस्पिटल को जाऊंगी दवाई लेने। बहुत दिन हो गए हैं मैंने दवाई नहीं ली है गुरुपा। 2 महीनों में मैंने अपने हस्बैंड अंकल से ही दवाई मंगवाई गुरुपा। तो मैं सुबह जाऊंगी गुरुपा दवाई लाने। गुरुपा आप मेरे साथ चलना। कई दिनों से मैं बाहर नहीं गई हूँ, हिम्मत नहीं होती है गुरुपा। शरीर टूटा टूटा लग रहा है गुरुपा और परेशानियां बहुत ज्यादा रहती हैं, तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ गुरुपा। मेरे गुरुपा मेरे सारे काम बनाओ प्रभु। मैं छोटी छोटी बातों पे डर जाती हूँ प्रभु। मेरा मन घबरा जाता है प्रभु, ये आपको पता है। और बाहर से मैं स्ट्रांग दिखाती हूँ लेकिन प्रभु अंदर से मैं डर जाती हूँ, डरी डरी रहती हूँ गुरुपा। पता नहीं किसी ने क्या किया हुआ है, ये आप जानते हैं प्रभु। आप उनको देख लेंगे प्रभु। लेकिन गुरुपा आपकी बेटी डरी डरी रहती है। और गुरुपा जब मैं शादी करके आई थी बहुत सुंदर थी, लेकिन गुरुपा ससुराल में आने के बाद मेरा चेहरा ही बदल गया प्रभु। मैं बड़ी बदसूरत दिखने लगी हूँ प्रभु। मुझे अपने पहले वाली सुंदरता दिखा दो मेरे प्रभु। पहले वाली सुंदरता दिला दो प्रभु। इन लोगों ने ब्लैक मैजिक कर करके मेरे सुंदरता खराब कर दी प्रभु। मेरे सारे शरीर को खराब कर दिया।
बहुत सारी बीमारियां लग पड़ी संगत जी। शुगर, बीपी, डिप्रेशन की दवाइयाँ, दिमाग की। गुरुपा हौले हौले दवाइयाँ छुड़वा दो प्रभु। मैं दवाइयाँ नहीं खाना चाहती हूँ गुरुपा, आप मुझे ठीक कर दो। और आज एक आंटी बोल भी रही थी कि शुगर के लिए नीम और के नीम, करेला और पुदीना इनका पेस्ट बनाना है और पैर के तलवों पे लगाना है, पैरों के तलवों पे लगाना है। और संगत जी 7 बार मंत्र जाप करते हुए लगाना है। जिसकी शुगर बड़ी ज्यादा होगी, वो हौले हौले ठीक हो जाएंगे, और जिनकी थोड़ी नॉर्मल होगी वो 8 दिनों में ठीक हो जाएंगे और अपनी शुगर की बीमारी ठीक हो जाएगी। तो गुरपा मैं ऐसा भी करूंगी। कल मैं जहाँ हॉस्पिटल में जा रही हूँ, बड़े हॉस्पिटल में हमीरपुर में, वहाँ मैं करेले देखूंगी, करेले मिल जाएंगे। और नीम शायद मेरे घर में लगा हुआ है, मैं इसको नीम ही बोलती हूँ, लेकिन पता नहीं डेक है कि नीम है, मुझे तो नीम ही लगता है संगत जी। और पुदीना भी मेरे घर में है, तो मैं पेस्ट बना के लगाऊंगी तलवों पे। और गुरपा बुलवा रहे हैं, शायद किसी और संगत को भी प्रॉब्लम होगी डायबिटीज की। तो गुरपा मेरा बीपी भी कंट्रोल रखो और शुगर को खत्म करो। जय गुरुपा। और गुरुपा मैं बहुत परेशान रहती हूँ, जैसे ना एक एक पल में मैं खुश रहती हूँ, अगले पल में दुखी रहती हूँ। पता नहीं कौन सा खेल खेलता है कोई हमारे साथ। गुरुपा आपने बोला कि हनुमान जी की जोत जगानी है, तुलसी में भी जोत जगानी है प्रभु। मैं जगाती हूँ जोत, आज भी मैंने हनुमान जी को जोत जगाई प्रभु। पंचमुखी हनुमान जी है मेरे घर में, जो बाहर के मंदिर में है। छोटा सा मंदिर है बाहर, वहां पंचमुखी हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति है, तो मैंने वहां जोत जगाई। और गुरुपा आपने बोला था कि लौंग भी रखने, तो मैंने उस मंदिर में ही लौंग रख दिए 5। और गुरुपा पता नहीं किसी ने क्या करके रखा है, मैं एक पल में खुशी होती हूँ, अगले पल में दुखी होती हूँ। और गुरुपा संगत जी परसों, क्या बात था, परसों हमारे घर में रविवार के दिन बिना किसी वजह से, बिना किसी रीजन से मेरे बेटे से और हस्बैंड अंकल से लड़ाई हो गई। मुझे पता ही नहीं लगा कि ये लड़ाई क्यों हुई है, पता नहीं लगा संगत जी, एकदम हो गई। तो मैं समझ गई कि कुछ है, गड़बड़ है। तो आज मैंने मटर पनीर की सब्जी बनाई। तो पहले गुरुपा को भोग लगाया पनीर का, फिर हम सब ने खाया, तो आज थोड़ी शांति है। और मैंने पहले भी सत्संग में बोला था गुरुपा कि आपने होली पे बचने के लिए बोला था हमें, हम होली पे अपने बचाव में रहे गुरुपा, और हमने बचाव रखा अपना। लेकिन गुरुपा मेरी जो जेठानी वो बाहर रहती है लुधियाना में, वो आई हुई थी घर में, वो 17-18 दिन रही। उसका घर भी नहीं, मतलब उसका नहीं है, हमने बनाया है घर, उसने उधर बनाया है, लेकिन आ जाती है यहाँ, जमीन है उसकी। लेकिन गुरुपा हमने अपने पैसों से बनाया है घर, और वो नजर रखती है। और दूसरे वाले जेठ हैं, उन्होंने थोड़ा पैसा लगाया है, उनका हिस्सा है, लेकिन बड़े वाले ने 1 रुपया भी नहीं लगाया है गुरुपा। और वो पता नहीं क्या रख के जाती है उसने अपने
संदूक रखे हुए हैं, बक्से रखे हुए हैं, पेटियाँ रखी हुई हैं गुरुपा। उनमें हमारा सामान भर लेती है, और क्या बोले उसको, सामान भर लेती है हमारा, हम बोल भी नहीं सकते। चारों पैर उसका देख भी नहीं, उसका पैरा थोड़ी करेंगे गुरुपा। तो पता नहीं क्या करती है, कुछ दबाती है, कुछ क्या करती है गुरुपा। होली के सारे दिन, जब से होली के जले कटे दिन लगे थे ना, होली से पहले, तो वो आ गई थी, उससे पहले 8-10 दिन पहले मंगलवार को आई थी। उसका शुरू से ही रहता है, जब वो आती है तो शनि मंगल या वीर, उसका ऐसे बारों में आती है और खाली हाथ आती है और अपशगुन करती है गुरुपा। पता नहीं क्या क्या करती है। और गुरुपा घर में, हमारे घर में शांत, घर में, आपके घर में शांत, घर में नेगेटिविटी फैला के रखती है। क्या करें गुरुपा, पता नहीं क्या करती है। और अपना इतना कुछ है उसके पास, लेकिन हमारे से पता नहीं क्यों जलती है। इतने मकान है उसके, चंडीगढ़ में भी मकान है, लुधियाना में भी, लेकिन हमारे देखो गुरुपा, हमने मेहनत करके बनाया है और उसको हथियाना चाहती है और हमको परेशान करती है गुरुपा। हम सूखी रूखी रोटी खाते हैं अपनी, हमको आके परेशान करती है। चलो सामान ले जाए हमारा उठा के, वो भी कोई बात नहीं, लेकिन गुरुपा वो कुछ तंत्र मंत्र में इन्वॉल्व है, और बहुत ही ज्यादा है। जो पहले आपने मुझे हिट दिए थे, तो मुझे उसकी उधर सासू माँ की पेटी में से जंतर मिले थे। तो गुरुपा ऐसी लेडीज से बचाए रखिए, जो घर में आ जाती हैं उनको हम बोल भी नहीं सकते हैं कि चले जाओ, क्योंकि इंसानियत के नाते भी, और ऐसे भी नहीं हम बोल सकते, क्योंकि जमीन इकट्ठी है। घर तो हमारा है लेकिन जमीन इकट्ठी है, घर तो हमने बनाया है, तो जमीन भी नहीं बांटी है अभी तक। और मेरे को नौकरानी की तरह ट्रीट करती है वो। सारी उम्र हो गई गुरुपा, 22 साल हो गए इनकी बातों सुनते सुनते। और गुरुपा आपकी बेटी को बहुत सुनाती थी वो औरत। जब मैं शादी करके आई थी गुरुपा, तो मुझे बोलती थी कि ये भूखे नंगे घर की है। तो गुरुपा अब मेरे पिताजी खत्म हो गए हैं, तो इतनी जली कटी बातें सुनाती थी, जबकि वो भी क्या लाई थी अपने मायके से, कुछ नहीं लाई थी, उल्टा हमारा सामान ले जाती है। सासू माँ को भी परेशान करती थी, और घर सारा टूटा हुआ था, बिल्कुल कच्चा था। हम, मेरे हस्बैंड अंकल ने बनाया है, और फिर हमने और बनाया इसको सुंदर। तो जलती है बहुत ज्यादा गुरुपा, क्या करें, इस औरत से परेशान करके रखा है इसने। तो मैं गुरुपा अरदास करी थी पहले भी कि ये नहीं आनी चाहिए औरत यहाँ पे, क्योंकि जो जब आती है तो मैं कंगाल हो जाती हूँ गुरुपा, एक पैसा नहीं बचता है मेरे पास, और मेरे पति का काम धंधा बांध देती है। अभी हमारे कोई काम धंधा बंद गया था गुरुपा, अभी कोई काम नहीं आया था, घर पे बैठे हुए हैं। गुरुपा काम धंधा खोल दो। और गुरुपा मैं नहीं देख सकती, उसने ताले लगा दिए हैं उन पेटियों में जो हमारे घर में रखे हुए हैं, उसने जबरदस्ती कई सालों से, तो और ताले लगा दिए हैं। उन गुरुपा उन चीजों को आप ही भस्म कर दो, अगर कुछ बना के लाई होगी वो, मुझे पूरा यकीन है कि लाई होगी, कुछ दबाया भी होगा। तो गुरुपा मैं कहाँ कहाँ ढूंढूं घर में, कहाँ कहाँ दबाया होगा उसने, ऊपर दबाया पिछले कमरे में कि उसके पिछले, क्या अब तक क्या क्या रखा। तो मेरे बेटे के कमरे में सोती थी वो, उसने क्या रखा उधर, बेडों में, बेड के कवर्ड में क्या रखा। अब गुरुपा आप भस्म कर दो उसको गुरुपा। और गुरुपा कल मैं दवाई लेने जा रही हूँ, आप मेरे साथ चलना गुरुपा। बीपी शुगर नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी, थोड़ी दवाइयाँ कम करनी है गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, सत्संग में कोई गलती हुई हो उसके लिए माफ करें संगत जी। जय गुरुपा, जय गुरुपा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। नमस्ते। मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से। मैं शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ। सत्संग जी और गुरुजी, मेरे से जो गलती होए मुझे क्षमा करना। हम गुरुजी को जो भी प्रार्थना करते हैं वो गुरुजी जल्दी से सुन लेते हैं और अपना चमत्कार दिखाते हैं। अभी मेरे हस्बैंड, उनके दांत में बहुत दर्द था। मैंने प्रे किया 2 दिन से, सैटरडे संडे 2 दिन से बहुत दर्द था। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है, सैटरडे संडे छुट्टी है, रात का टाइम था, तो प्लीज़ उनका दर्द थोड़ा कम होए और उनको नींद अच्छे से आए रात को। तो रात को सो गए थे और सुबह पर दर्द था, तो हम मंडे डॉक्टर के पास गए। सुबह सुबह उनको बहुत इन्फेक्शन था दांत में। गुरुजी का जल प्रसाद भी दे रही हूँ उनको और मेडिसिन्स भी चालू हैं। गुरुजी अंकल जी को जल्दी ठीक कर देना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमेशा बटरफ्लाई रूप में मुझे दर्शन देते हैं। अंकल जी के भी स्वभाव में बहुत फर्क आ गया है। उनको अभी कम गुस्सा आता है। हमारे घर में थोड़ा सुख शांति है अभी, जब से गुरुजी आए हैं। गुरुजी हमेशा सबके घर में सुख शांति होए, सब ठीक होए। गुरुजी सबके अंग संग रहना। गुरुजी हमारे भी अंग संग रहना। गुरुजी हम सबका ध्यान रखना, अपना भी ध्यान रखना। गुरुजी यही मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तन तन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। जय गुरु ओम जी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी ज्योति जयपुर से गुरु जी के आदेश के अनुसार मैं अपना 7वां शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी माफ़ कीजिएगा, आज मैं 9:30 बजे रात के टाइम पे शुक्राना मैसेज कर रही हूँ, क्योंकि गुरु जी आज मैं अपने मामा जी को देखने अपनी नानी के घर गई थी। मामा जी की तबीयत ख़राब थी, अब सही है। उन्हें 10 दिन ICU में रखा गया, लेकिन भगवान आपकी दया से मेरे मामा जी बिल्कुल सही सलामत आ गए हैं। गुरुजी उनके पैरों में सूजन आई हुई है, उनको ठीक कर देना। गुरुजी आपकी कृपा हमेशा बनाए रखना। गुरुजी आज का दिन बहुत अच्छा रहा। गुरुजी आप आपकी कृपा हम पे बनाए रखना। गुरुजी मम्मी पे, मेरे पे और जो भी है गुरुजी बलाएं उनसे हमें दूर रखना। गुरुजी जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आज आपने नानी के जाते टाइम मुझे बटरफ्लाई के रूप में, पिजन के रूप में दर्शन दिए। गुरुजी
गुरुजी आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी ऐसे अंग संग रहना और आपकी कृपा बनाए रखना गुरुजी। मैं आपका शुक्राना सत्संग आपके गुरुजी के मंत्र जाप से विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर मुझसे शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हो गई तो माफ़ कर देना। जय जय गुरुजी। गुरुजी। शुक्राना अनंतम गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन महामंत्र के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। इतना कुछ ब्लेस करने के लिए गुरु जी ने इतना ब्लेस किया है। जो मैंने सोचा था गुरु जी सब कुछ ब्लेस कर रहे हैं। गुरु जी की कृपा से अब नए और बड़े घर की रजिस्ट्री होने वाली है। जो प्लाट मैं सेल करना चाहती थी वह भी गुरु जी की कृपा से सेल हो गया है। नए घर की रजिस्ट्री के लिए कुछ अमाउंट कम हो रही थी, गुरु जी ने उसका भी इंतज़ाम कर दिया है। मेरा बड़ा बेटा जो कनाडा से आया है घर की शिफ्टिंग के लिए, वह यह सोचकर शिवरात्रि वाले दिन इंडिया पहुंचा कि बड़े मंदिर चलेंगे। हम उसे एयरपोर्ट लेने गए। मैं और मेरे दोनों बेटे हम शिवरात्रि वाले दिन बड़े मंदिर गए तो वहाँ का दृश्य देखने वाला था। हमें गुरु जी के दर्शन करके बड़ा ही आनंद आया। मेरे दोनों बेटे गुरु जी को बहुत मानने लगे हैं। मेरा छोटा बेटा कहता है कि मम्मी मैं जो भी काम गुरु जी की कृपा से सोचता हूँ वो मेरा हो जाता है। मेरे छोटे बेटे का थिएटर में भी इंटरेस्ट है तो वह कहता कि मेरा यह काम भी गुरु जी की कृपा से बढ़िया होने लगा है। और गुरु जी की कृपा से ऑफिस के कामों में उसको कभी कोई प्रॉब्लम आई तो वह भी सॉल्व हो गई। गुरु जी के बहुत सुंदर मैसेज मुझे मिलते रहते हैं। गुरु जी का मैसेज मुझे मिला, तुझे 23 करोड़ का मालिक बनना है। मेहर हो जाए तो शुक्राना करना ना भूली। आज और एक मैसेज कि शुक्राना ही तेरी तकदीर बदलेगा। अनदेखा ना कर, तेरे लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है, जल्द ही प्राप्त होगा। सब्र रख और विश्वास रख। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। मैं अब अपने शब्दों को विराम देती हूँ और गुरु जी के महामंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु ओम नमः शिवाय जी। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु मेरा शुक्राना करो। जय गुरु जी। संगत जी आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग को शुरू कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मुझे शुक्राना करना नहीं आता,
समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूं। गुरु महाराज के सामने बैठा हुआ हूँ और गुरु महाराज जो मुझसे बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगा। संगत जी, मेरी आँखों में बहुत दिक्कत हो गई थी। उसके अंदर एक आँख में ब्लड आ गया था और संगत जी इधर डॉक्टरों ने कह दिया कि भाई इसको आप करनाल दिखाओ या रोहतक दिखाओ। और संगत जी वहाँ पे खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। और फिर मेरा जो है गुरु महाराज ने की कृपा से आरआर हॉस्पिटल में एंट्री मिल गई, जो कि बगैर रेफ़र किए वहाँ नहीं होते। और एक बार तो उन्होंने मना भी कर दिया था, लेकिन गुरु जी की कृपा से वहाँ मेरे को एंट्री मिल गई और वहाँ मेरी आँखों का इलाज हुआ। मेरा सफ़ेद मोतिया बिंदु दोनों आँखों में था, वो भी गुरु महाराज के आशीर्वाद से ठीक हो गया। और मेरी आँखों की 3 बार सर्जरी हुई। संगत जी, मेरा पर्दा भी उखड़ गया था और वो भी अब ठीक हो गया है गुरु महाराज के आशीर्वाद से। और मुझे दिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो अभी मैं दिल्ली गया था तो वहाँ गुरु महाराज के आशीर्वाद से जाना 3 महीने में था, मैं 3 ही हफ्ते में चला गया। और वहाँ जाना भी मेरे लिए गुरु महाराज ने बहुत शुभ करवाया। और मेरी आँखों में एक हल्का सा चश्मा जरूर लगा, कम पावर का, लेकिन अब मुझे गुरु जी के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, डॉक्टर कहते हैं कि जिसका पर्दा उखड़ जाता है, चाहे वो तो जवान बच्चे होते हैं 25 साल के, उनको भी 6 मीटर से ज़्यादा नहीं दिखाई देता। और आप तो 62 साल के होने वाले हैं और आपको तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ये सब गुरु जी के जल का कमाल है। मैं गुरु जी का जल अपनी आँखों में डालता हूँ और उससे मेरी आँखों की रोशनी मिल गई। संगत जी, कुछ गलत लोगों के संपर्क में आने से और कुछ गलत बिजनेस जो है उसको करने से मेरे ऊपर लायबिलिटी आ गई। और संगत जी, बहुत समय से, कई सालों से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और संगत जी लोगों का पैसा भी दे रहा हूँ। ये सब गुरु जी के आशीर्वाद से है। लेकिन गुरु जी, इतने साल स्ट्रगल करने के बाद 20 साल हो गए स्ट्रगल करते हुए, जो भी काम करता हूँ उसी में नुकसान हो जाता है, कुछ भी करूँ उसी में दिक्कत हो जाती है। संगत जी, संगत जी, ये गुरु जी का ही आशीर्वाद है कि 1 साल पहले गुरु जी ने मेरी और मेरे आंटी की उंगली को पकड़ा और हमारे जीवन में जो अंधकार था वो कुछ हद तक ठीक हुआ। मेरा काम कोई नहीं चलता था, कोई नहीं चलता था। गुरु महाराज के आशीर्वाद से अभी कुछ काम शुरू हुआ है और उसे अच्छे ढंग से कृपा ही करेंगे। जीवन में मुझसे बहुत बड़ी गलतियाँ हुई होंगी, जाने में अनजाने में। मैं सबके लिए गुरु महाराज से क्षमा मांगता हूँ। हे गुरु महाराज, हमारा काम करें, जो लोगों की देनदारी है वो हम पूर्ण कर सके। जब आपके पास ये शरीर छोड़ के जाए तो किसी की देनदारी ना रहे। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। हे गुरु जी महाराज,
हे गुरु जी महाराज, हे मेरे गुरुपा, हमेशा आपके ध्यान में लगा रहूं, मेरे से किसी का बुरा ना हो गुरु महाराज। जब भी मैं कोई गलत काम या कोई भी ऐसा हो तो गुरु महाराज मेरे को रोक दीजिएगा। गुरु महाराज, जो भी आपने जीवन दिया है वह सुखपूर्वक रहे, और आपका अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। मेरे दोनों बच्चे, मेरी बेटी आंटी और मेरा बेटा अंकल, दोनों आपसे जुड़ गए और आपने उनकी भी उंगली पकड़ ली है। उनका भी आप पूरा ध्यान दे रहे हैं। बच्चों का आपके ऊपर पूरा विश्वास हो गया गुरुपा। सबका कल्याण करे गुरुपा, सबका कल्याण करे मेरे गुरुपा, सबका कल्याण करे। अब मैं अपना ये सत्संग यहीं विराम कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना गुरु महाराज, क्षमा करना संगत। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, शुक्राना संगत जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना आज 25 तारीख मंगलवार का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग गुरु जी दी मेहर के साथ बहुत होते हैं, पर ये पता नहीं क्यों मेरे से शेयर नहीं होते। तो आज मंगलवार के दिन 25 मार्च को मैं रात 9 बजे शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरु जी, कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना अपनी बेटी को। आप बार बार मैसेज देते हो, डांटते हो, सब कुछ बोलते हो, पर पता नहीं क्यों मेरे से सत्संग शेयर नहीं होते और ना ही मेरे से अमृत वेला हो रहा है। गुरु जी, कृपा करो, आप अपना अमृत वेले की दात दियो सच्चे पातशाह। बहुत अनजाने विच कोई भी गलती हो गई हो तो माफ कर देना मेरे सतगुरु, मेरे वाहेगुरु जी, आप कृपा करो। मैंने पहले भी बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं, तो मेरे सत्संग आंटी जी ने शेयर किए हैं, उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिस देना, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनकी जिंदगी भी खुशियों से भर देना गुरु जी। मेरे सच्चे पातशाह, आप मेहर करो, मेहर करो। मैं भूल भी जाती हूँ, आप तो कृपा करते हो, आप कभी भी नहीं छोड़ते, पर हम बहुत ही मंदभागी हैं जो हम छोड़ देते हैं, ना हम अमृत वेला करते हैं। गुरुजी, आज आप जी की कृपा से ही मैंने घर में मंगलवार को सुंदरकांड जी का पाठ करवाया था। सतगुरु जी, मेरे को इतनी टेंशन थी क्योंकि मैंने कभी भी नहीं करवाया, पहली बार करवाया है घर पे। तो मेरे को यही चिंता लगी हुई थी कि सब कैसे होएगा। पर गुरुजी, मैं आपका इतना शुक्राना करती हूँ सच्चे पातशाह कि मेरा सत्संग बहुत बढ़िया हुआ और सारी संगत इतनी खुश होके गई कि मैं क्या बताऊं, जो कि मेरे को कुछ भी उम्मीद नहीं थी। तो उन्होंने बहुत सारी ब्लेसिस दी कि आपके घर में हमें बड़ा मजा आया सत्संग करने का। गुरुजी, मैं तो कर नहीं सकी पाठ, मेरा ध्यान कभी संगत के आने की तरफ था, कभी ध्यान इधर उधर भटकता रहा, तो संगत जी ने ही सारा किया। तो बहुत मजा आया। आपका शुक्राना मेरे सतगुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। जो गलती हो गई होगी तो माफ कर देना मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह। पाठ करते आपकी बच्ची का मन भी बहुत इधर उधर भटका, सच्चे पातशाह मेहर करना। मेरे को आज इतनी खुशी हो रही है, जो मेरे को इतने दिनों की इतनी टेंशन थी कि मैं कैसे करवाऊंगी घर पे, मैं कैसे करूंगी।
मैं एक सिख परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे को पहली बार मैंने सुंदरकांड का पाठ करवाया है। हमने ऐसे ही आपस में लेडीज़ जुड़ी हुई हैं, तो सबके घर में करती हैं, तो मैंने भी करवाया था। आज तो वाहिगुरु जी आप जी का बहुत अनंतम अनंतम मेरे पातशाह शुक्राना, मेरे गुरु जी आप जी का बहुत शुक्राना। आप मेरे को बहुत ब्लेसिस देते हो। जब मैं घर से जाती हूँ तो मैं आपको साथ लेके जाती हूँ, तो आप मेरे को रास्ते में 777 777 सच्चे पातशाह बटरफ्लाई के रूप में ब्लेसिस देते हो। आज ही मैं जब ऊपर छत पे कपड़े डालने गई तो मैंने कहा गुरुजी आपको दर्शन दे दो, बहुत दिन हो गए, अब मेरी छत पे भी दर्शन दे दो। तो एक वाइट कबूतर ऐसे तेजी से मेरी छत के ऊपर कोने में बैठ गया। मैं शुक्राना गुरु महाराज आप हमेशा अंगी संगी होते हो, बहुत अंगी संगी होते हो वाहिगुरु जी। आप अपने चरणों के साथ ही लगा के रखना मेरे सच्चे पातशाह। आप में ही गुरु नानक देव जी हैं, शिव जी हैं, कृष्ण जी हैं, हनुमान जी, राम जी, सब आप में हैं। मैं आपको उसी रूपों में देखती हूँ सच्चे पातशाह। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे वाहिगुरु जी। आप कदे न विसरियो सच्चे पातशाह, अंगी संगी रहो। कोई गलती होए तो माफ कर दो, घर विच सुख शांति दे के रखियो, सारी संगत दा भला करियो, सारे सब दियां झोलियां च खुशियां पा के रखियो वाहिगुरु जी। सच्चे पातशाह जो भी करने कराने वाले नेगेटिविटी वाले लोग हैं उनको भी सुमत दो सच्चे पातशाह, उनको भी सुमत दो मेरे पातशाह। कोई गलती हो गई हो तो माफ करना मेरे वाहिगुरु जी, कृपा बना के रखना। पति देव अंकल जी की तरफ से, बच्चों की तरफ से शुक्राना। आज आपने घर में इतना सत्संग करवाया मेरे वाहिगुरु, मेरे सच्चे पातशाह, मेरे शिव जी महाराज, मेरे गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करने जा रहे हैं उनका भी शुक्राना, अंकल जी का भी शुक्राना, मेरे दादाजी उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिस देना। मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। सच्चे पातशाह आप मेरे को ब्लेस करते रहना मेरे सच्चे पातशाह, सच्चे सुच्चे रास्ते पे चलाते रहना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी ओम सदा नमः शिवाय, सहाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं एकता बोल रही हूँ दिल्ली से। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय माता जी। सबको नवरात्रे चल रहे हैं, गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर करो। संगत जी मैंने किया भी, लेकिन मेरा शेयर इतना बड़ा हो गया कि वो शेयर नहीं हो पा रहा था। अब मैं दोबारा सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे को जुड़े हुए मैं 2022 में अक्टूबर के मंथ में जुड़ी थी। मेरी सिस्टर ने मुझे कहा था कि वो गुरु जी को मानती थी, पर मेरे में कोई इतना बिलीव नहीं था। लेकिन जब मेरे बेटे की शादी के टाइम गुरु जी का सत्संग हुआ और मेरी मदर को बहुत खांसी थी, तो मैंने प्रार्थना की बैठे हुए कि गुरु जी अगर आप हो तो मेरी मदर की खांसी ठीक करो। संगत जी बिलीव कि जो खांसी उनकी ठीक नहीं होती दवाइयों से, उसमें कंट्रोल हुआ। वो उन्होंने आके सत्संग अटेंड किया। ऐसे ही वो 70 अबव हैं, उनकी दोनों आँखों का ऑपरेशन हुआ है मोतियाबिंद का, वो भी अच्छा हुआ है, फर्स्ट क्लास हुआ है। गुरु जी के मिरेकल इतनी लाइफ में हो रहे हैं ना कि बहुत मेहर है गुरु जी की घर के ऊपर। ऐसे ही एक दिन से सत्संग है कि मेरे हस्बैंड को ब्रेन स्ट्रोक हो गया। हमें पता नहीं चला शुगर बढ़ी हुई है। एक्चुअली हमारी ना प्रॉपर्टी का चल रहा है प्रॉब्लम, तो उसी का टेंशन लेकर ना कि मेरी दुकान कहीं वो ना हो जाए। दोनों भाइयों में है, लेकिन सिस्टर्स वगैरह ने काफ़ी पता है घरों में हो ही जाती है प्रॉब्लम, तो दुकान का सॉर्ट आउट नहीं हो रहा था, इसलिए परेशान भी थे। रात को बहन से थोड़ी बहस भी हुई थी, तो वो टेंशन ले ली इन्होंने। तो इनको शुगर वो ब्रेन स्ट्रोक हो गया। सुबह उठ के आए हैं, तोतले बोल रहे हैं। मैंने कहा मजाक कर रहे हैं, इनकी आदत है। पर जब देखा कि उनको प्रॉब्लम हो रही है कि मैं अजीब सा बोल रहे हैं, तो मैंने फट से उनको चाय ब्रेड वगैरह दी। और मेरे दिमाग में थोड़ा गुरुजी ने डाला कि फटाफट से इनको चंदन लगा। चंदन मैंने फट से इनको टिक्का, चंदन टिक्का मुंह में लगा दिया, टंग पे भी लगा दिया और गाल पे भी लगा दिया और फट से जल पिला दिया। और उस दिन मेरे बेटे का
फाइनल का बीकॉम फाइनल का एग्ज़ाम भी था, उसको नोएडा देने जाना था। तो मैंने उसको कहा कि बेटा आप जाके ऐसा करो, हमारे घर के पास आचार्य विक्षुत पड़ता है, तो आप जाके हॉस्पिटल चेक करवाओ। चेक करवाया तो उन्होंने बताया कि इनको तो माइनर स्ट्रोक, इनको तो स्ट्रोक हुआ है। उन्होंने रेफ़र कर दिया हमारे को, या तो देख ले जाओ कहीं। तो फिर बेटा वगैरह लेके गए, उसने अपना पेपर भी छोड़ा और एक दिन के अंदर गुरुजी की इतनी मेहर हुई, एक दिन के अंदर ही, जो गवर्नमेंट वाले चेक नहीं करते, मशीन ख़राब भी हुई, लेकिन गुरुजी की कृपा से MRI मशीन भी ठीक हुई और उनका अच्छी तरह से हो गया और शाम तक वो वापस आ गए। उनको स्ट्रोक नहीं तो इसमें प्रॉब्लम हो जाती है कि टंग और लकवा टाइप हो जाता है, लेकिन गुरुजी की मेहर से मेरे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं। और संग जी दूसरा ये है कि मेरी लाइफ में मिरेकल करते गए हैं गुरुजी ने, बहुत मिरेकल किए हैं। ऐसे ही आगे लाइफ चल रही है। बस गुरुजी से है कि मेरी मदर को अब फिर खांसी हो गई है, उनको ठीक करें। और मेरी सिस्टर, उसका बेटा गंदी संगति हो रहा है, संगत जी गुरुजी कृपा करो कि वो गंदी संगति से निकल के अच्छे बच्चों की संगति में आए और मेरे बच्चों को भी तरक्की दो। संगत जी सबसे बड़ा मिरेकल हुआ है कि मेरे को भगवान जी की कृपा से गुरुजी ने पोता ब्लेस किया है और पोता बिल्कुल स्वस्थ है, बहुत बढ़िया। जबकि डॉक्टर ने ऑपरेशन का बताया था, लेकिन गुरुजी के बड़े मंदिर माथा टिकवाया बहू को और उनकी कृपा से बिना मतलब ऑपरेशन तो हुआ छोटा, लेकिन बच्चे को जैसे नर्सरी में रखना था, नाल फंस जाती है वो, उसकी वजह से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चा ठीक ठाक हो गया और घर पे है। तो ऐसे गुरुजी ने बहुत कृपाएँ की हैं। अब गुरुजी से प्रार्थना है कि मेरा को थायराइड है और मेरा मोटापा इतना ज़्यादा है ना कि मैं चल फिरने में असमर्थ हूँ, तो गुरुजी अपनी मेहर करो, मेरी थायराइड की प्रॉब्लम ख़त्म करो, मुझे ठीक करो और बख्शो, सबके घरों में सुख दो, सबके घर में शांति दो। और मेरे बच्चे को भी कृपा करो कि उसकी जॉब में तरक्की हो, ताकि उसको जो अपनी इसकी लाइफ में है, उसको क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है, उसको उसको आगे गाइड करो गुरुजी, आपने उसको थॉट डालने हैं। तो संगत जी ये मेरा सत्संग था, मैं सत्संग को विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतन अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी, जय माता की। नवरात्रि चल रहे हैं, आज नवरात्रि का चौथा दिन है। बड़ा गुरुजी की दया से बहुत आनंद है। पहला नवरात्रा बहुत अच्छे से बीता। शारीरिक स्थिति तो मेरी सही नहीं थी, गुरुजी ने हाथ पकड़वा के माता की चौकी भी लगवा दी, मंदिर भी साफ करा दिए। गुरुजी का कोटि कोटि धन्यवाद है। गुरुजी की दया से मेरी 12 बजे से पहले पूजा भी हो गई और हम 11 बजे से पाठ रखते हैं, मैं वहाँ भी पहुँची तो मैं 12 बजे, लेकिन हाँ मैं पहुँच गई। और दूसरे दिन मेरे घर ही सत्संग था, माता की चौकी थी, माता का दुर्गा स्तुति पाठ, वो भी बहुत अच्छा गुरुजी ने कराया, बहुत अच्छी रंगत लगी। गुरुजी की दया से बहुत अच्छे से सब कार्य हो गया। हाँ थोड़ी खटपट मेरे घर में चलती रही। कुल मिला के पाठ बहुत अच्छा हुआ, बहुत कम खर्चे में हुआ। जैसा कि मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि मेरे पति मुझे किसी चीज़ को लाने के लिए मना ना करे, बहुत अच्छे से उन्होंने हाथ पकड़ के, गुरुजी ने मेरे पति का हाथ पकड़वा के सारा खर्चा भी उन्होंने दिया। बहुत अच्छे से पाठ हुआ। आज तीसरा दिन भी, कल मतलब मेरे यहाँ जब पाठ हुआ था तीसरा नवरात्रा था, आज चौथा नवरात्रा भी बहुत अच्छे से बीता। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे मंगलवार का शुक्राना सत्संग है, मेरे सारे अमंगल खत्म कर दो। गुरुजी मेरी कुंडली में मांगलिक दोष है, उस दोष को भी पवित्र कर दो ना गुरुजी। 50 साल उम्र हो गई, आज तक सुख से जिंदगी नहीं जी शादी के बाद। मेरे सारे अमंगल खत्म करके मंगल ही मंगल कर दो ना। शुक्राना गुरुजी अपने साथ जोड़ने का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप कहते हो मंगलवार के दिन शुक्राना सत्संग करो,
तो समस्त मंगल खत्म हो जाते हैं गुरु जी। हम पांचों बहनों का मंगल खत्म कर दो और मंगल ही मंगल हो, हम खूब सुख से रहे। हमने बहुत दुख झेले हैं गुरु जी। 2008 से लेके आज तक हम में से पांचों में से कोई सी बहन सुखी नहीं है गुरु जी। गुरु जी हम पांचों बहनों को सुखी कर दो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। जय गुरु जय जी। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। तब शुक्राना गुरु जी। अज मंगल वाला दिन है। मैं दिन थोड़ा बहुत तो गुरु जी 3 बजे 3:30 लगता कि उछले थोड़ा बहुत दिन तो चंगा ही गया है, पर आपने मेरे सत्संग शेयर किया, इस दे नाल मैनू काफ़ी फर्क पिया है गुरु जी। मेरे जो घर विच मेरा जो पति है गैंगस्ट पति है, वो किराएदार नहीं रहन दिंदा सी, पर लड़के ने उसकी जिद नाल उन्होंने भाइयों वो बच्चे के लेबर से उन्होंने नहीं जान दिता तो उन्होंने घर विच रखा। तो ये इसके पति गैंगस्ट की जिद सी कि मैं उन्होंने नहीं रहन देना। पर गुरु जी इन्होंने पैसे का मैनू मान है जोड़ा मैं 15 लाख रुपये जमा कराया हुआ है। बाकी बोलता तो ऐसा वैसा ही है गुरु जी। हूँ तुम इनू ब्लैस कर दो कि गुरु जी इस तरह का बंदा है कि 8 महीने हो गए नहात्या तो प्रैस की जो कपड़े प्रैस करता वही तो तरीज नहीं भजन दिंदा। गुरु जी चस्के बहुत लाता है, परौंठियाँ खांदा, गुड़ खांदा, दवाइयाँ खांदा, फ्रूट खांदा, मीट खांदा, पनीर खांदा, अंडे खांदा। गुरु जी मैं की करा, जबान बहुत गंदी है गुरु जी। लड़के ने भी ब्लैस कर दो कि वो इन्नू सुधारे। मेरे तो बसों बाहर है गुरु जी। हर सवेरे सवेरे 9:15 एक मेरी मैच बीरो वाले का फोन आया कि लड़का है तो देख लो, पर मैं लड़की ने कहा भी तुम पापा ने गल मैं गल लड़के ने गल की, लड़का कहता फोटो मंगा लो। तो गुरु जी ने गल की कहता अपनी भैन ने पुछ लै। फिर गुरु जी कुड़ी तो स्कूले कॉलेज चल गई तो मैं उस तो बाद इन्होंने नहीं वध घट किया। कल मुड़े की मैरिज यूनिवर्सिटी है, मैं क्या कलेश की पाना है, कोई गल ना करे। तो गुरु जी आपका बहुत बहुत अंतम तो शुक्राना गुरु जी, तुम मेरे सत्संग शेयर करते हो तो थोड़ा बहुत बड़ा ही मैं सत्संग शेयर किया, तुम मेरा मैनू काफ़ी असर होया है। परमात्मा करे कि तुहाडी लंबी लंबी उम्र होवे, तुहाडे बच्चों की भी तो जी अंकल आंटी की भी उम्र लंबी होवे। तुसीं मेरे ते बहुत कृपा की है। इन्ना कहते हुए मैं अपना सत्संग विराम भी करती हाँ, चलता भी रहन देनी हाँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेवा, हर हर महादेवा, हर हर महादेवा। गुरु जी जिन्नी देर तक वो घर होंदा है तां तो डरदे मारे उच्ची भी नहीं बोल सकते तो चस्के हिलाता रहता है। गुरु जी उसकी जबान में ब्लैस कर दो। उन्हें नहाना तो है नहीं गुरु जी, नहाना तो नहीं है उसने। बहू में तंग करता है, कुड़ी ने तंग करता है, लड़के ने तंग करता है, गरीबों ने तंग करता है। मैं तो इसमें 2-3 साल हो गए बनाना ही छड़ दिता गुरु जी। जिस बंदे ने कली ने मेरी इज्जत ही नहीं करता तो फिर फायदा की है। गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तुम मेरा सत्संग शेयर किया। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। नरात्या मेरी कुड़ी ने चंगा रिश्ता हो, आज नौकरी वाला हो जाए गुरु जी, तो मुड़ा मुंडा हो जाए तो चंगी गल है गुरु जी। तुम करना है जो करना है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पति की जबान कट्टी जाए तो चंगी गल है, तो लोगों को गाना करता है तो रसोई में झूठ मीठ करता है गुरु जी। 2 लीटर की लिमके की बोतल मूँह ला दिंदा है, तो दुध की मलाई झूठी कर दिंदा है। कुड़ी ने वर्त रखा होंगे है कई बार नरात्या ने तो गुरु तो गुस्सा चढ़ता है, नहांदा धोंदा नहीं। बच्चे अजकल सब गल्लां नोट करते हैं बच्चे। गुरु जी आप ही इसनूं काबू कर रखना है, ਜਾਂ अपने चरणों च लै लो, ਜਾਂ इसनूं ब्लैस कर, ਜਾਂ इसके परमानेंटली ब्लैस कर दो। ਜਦੋਂ गुरु जी तो ਸਾਡੇ चमत्कार ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ये उन्हें चमत्कारों में अड़चन पाना है। गुरु जी रोड़ा है, इसकी जबान इस तरह कर दो कि कुसके ना गूंगा हो जाए
आपका धन्यवाद करती है गुरु जी। मैं शासन में नाम करती हूँ। प्रभु के सिमरन कार्य पूरे, प्रभु के सिमरन कार्य पूरे, प्रभु के सिमरन कार्य से सुन आप सुनाए से त्रिकाल पर सुहर जन पहले सतगुरु तुझे कहा सवारे दुष्ट दूत परमेश मरे जन की प्याज रखी कतारे बासा ने अमृत नाम हम पे हुए भज भगवान साहब रूप के लिए सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। हर हर महादेवा, हर 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 महादेवा, हर हर महादेवा। मैं इन्ना कहते हुए तेरा सत्संग खराब करती हूँ। कोई माड़ी चंगी गल बोली गई हो तो उन्होंने माफ़ करना गुरु जी। मैं ताड़ी बच्ची अनजान बच्ची हूँ।